राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। देखिए, यहाँ मैं पहले आपको बता दूं कि ये इसको मैंने क्या माना है। जो एरिया आप ये गोले घेरे में देख रहे हैं, इसको हमने राष्ट्रीय उद्यान माना हुआ है और इसी को मान के हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसको कौन बनाता है, इसके बारे में जानते हैं। पहले ये होता क्यों है। विशिष्ट वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए इसके पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की प्रजातियों, भू आकृतियों को उनके मूल स्वरूप में संरक्षण किया जाता है। जो उनका मूल स्वरूप है, जो उनकी प्राकृतिक अवस्था है, उसी अवस्था में जो है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, प्रजातियों, भू आकृतियों को और परिस्थिति तंत्र को संरक्षित किया जाता है वैज्ञानिक शोध के लिए। ये तो हो गया कारण जो है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान बनाता कौन है। सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को, कैसा क्षेत्र, जो पारिस्थितिकी दृष्टि से, जीव जंतुओं की दृष्टि से, वनस्पतियों, भू आकृति व जलीय महत्व का हो, को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। इसमें याद रखिएगा कैसा क्षेत्र रहेगा, जो पारिस्थितिकी दृष्टि से, जंतुओं की दृष्टि से, वनस्पति, भू आकृति व जलीय महत्व का होगा, उसको वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ये तो हो गया इसका कारण और कैसे बनता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या होती है। मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित रहता है, यानी यहाँ मानवीय हस्तक्षेप नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, देखिए, जंगली उत्पादों को एकत्र करने की अनुमति नहीं होती। जंगली उत्पाद जो भी होते हैं, पेड़ पौधों के, लकड़ियाँ चाहे हों, चाहे उसके औषधियाँ हों, फल हों, उनको एकत्र करने की अनुमति यहाँ पास नहीं होती है मानव को। मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप वहाँ नहीं किया जाएगा जिससे वो प्रभावित हो। शिकार चराई पर प्रतिबंध रहता है। शिकार चराई को मनुष्य द्वारा कराया जाता है, तो ये सब प्रतिबंधित रहता है इस एरिया में। यहाँ पास जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, किसी भी प्रकार की चाहे हो, चाहे वहाँ रहने की भी बात हो, इसकी अनुमति नहीं रहती। यानी यहाँ आवास बनाने या यहाँ रहने की अनुमति नहीं रहती है। यहाँ एक या अनेक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब देखिए क्या होता है कि जो वहाँ का वातावरण होता है, जैसे कि एक तालाब है, तालाब के आसपास का वातावरण कुछ अलग होगा, जो मैदान है वहाँ का वातावरण कुछ अलग होगा। तो इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उनको मिला के जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक या अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। कहाँ? राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो समुद्र समृद्ध जैव विविधता वाला विस्तृत क्षेत्र होता है। यहाँ जैव विविधता रहती है, यहाँ प्राकृतिक जैव विविधता, जंतुओं में जैव विविधता, उनकी प्रजातियों में जैव विविधता इस एरिया में रहती है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दिएगा, इस एरिया में यानी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। ये नहीं कि किसी एक जीव को यहाँ विशेष रूप से संरक्षित किया जाए। हाँ, जैसे यहाँ क्या होता है, सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। ये था राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में विशेष बातें। अब इससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान संबंधित जो भी रिकॉर्ड हैं, जो एग्जाम में अधिकतर आए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एग्जाम में आया कई बार, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको एक अन्य नाम से हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था पहले। ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न उत्तर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है किश्तवाड़। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लेह में है किश्तवाड़। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? साउथ बटन द्वीप यानी अंडमान निकोबार पे है सबसे छोटा। क्या नाम है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में, जो कि सबसे छोटा है। चौथे नंबर का पॉइंट देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? याद रखिए, भारत में स्थित है। नाम क्या है? किबुल लामजाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम है किबुल लामजाओ। ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का? एशियाई शेरों के लिए याद रखिए गिरिवन है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला,
एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, एक सींग के लिए दो फेमस हैं। एक पहला है जलद पारा, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है काजीरंगा, एक सींगी गेंडे के लिए भी विख्यात है। कहाँ है? असम में। 7वां पॉइंट देखते हैं, सबसे अधिक बाघ यानी टाइगर वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे अधिक टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो याद रखिए बांधवगढ़, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर अगला, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ कश्मीरी स्टैग यानी होंगल, एक प्रकार का हिरन होता है, ये कहाँ पाया जाता है? दच्चीग्राम, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला, साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल याद रखिए, विदेशी पक्षी थे, साइबेरिया से आते हैं। ये कहाँ आते हैं? भारत के केवड़ा देव राष्ट्रीय उद्यान में, ये कहाँ है? राजस्थान में। अगला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक ही राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये स्थित है लखीमपुर खीरी में। ठीक है।